welcome back to my channel Vlogged Up. What a week this has been for FC Barcelona fans. वीक नहीं, ये पूरी ट्रांसफ़र विंडो ही हमारी थी. बहुत अमेजिंग है. मतलब बहुत सालों बाद आई एम फीलिंग प्राउड टू बी अ FC बार्सिलोना फ़ैन. पिछले साल जब मेसी गया आई थॉट आई वॉज़ वेरी सैड. सही में बहुत सैड था भाई. बिग मेसी फ़ैन, बिग बार्सिलोना फ़ैन. बट जैसे वो गया वैसे नहीं जाना चाहिए था. फास्ट फॉरवर्ड 1 ईयर पूरा भी नहीं हुआ, शायद अगस्त में गया था. और वी आर लुकिंग एट अ पोटेंशियली ट्रेबल विनिंग सीजन. पोटेंशियली, मैं क्लियरली नहीं बोलता. देखो, फुटबॉल इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, कुछ भी हो सकता है. PSG की भी बहुत वर्ल्ड क्लास टीम थी पिछले साल, हमें पता क्या हुआ, सिर्फ एक लीग ही जीत पाए ना. अब हमारी स्क्वाड हर एरिया में स्ट्रेंथन हो चुकी है. जी हाँ, FC बार्सिलोना. एक तो पहले मैं ये कर देता हूँ ज़रूर ज़रूरी था ना. हाँ, तो इस हफ्ते हम जीते नहीं भाई, रियल मैड्रिड से जीते 0-1 एल क्लासिको के अंदर. और क्या जीते हैं भाई. उनकी 2 साइनिंग्स, एंटोनियो रूडिगर और टूके मनी, मैं पता नहीं प्रोनाउंस, मैं गलत कर रहा हूँ शायद भाई. और हमारी साइनिंग पेद्री ने टूके मनी को नटमैग कर दिया भाई. और अराऊ ने रूडिगर को औकात दिखा दी उसकी भाई. ऐसे भाग के जा रहे हैं उसके आराम से, उसके पास से, रूडिगर के अराउंड से, जो वन ऑफ द फास्टेस्ट डिफेंडर्स था प्रीमियर लीग में पिछले साल. उसके अराउंड से अराऊ बहुत आसानी से निकल गया. उसके बाद जब टसल हुई, वो बीच में भसड़ हो गई, सारे आ गए हैं. अराऊ ने भाई शर्ट पकड़ ली अगले की भाई. रूडिगर सोच के बैठा था प्रीमियर लीग डिफेंडर्स हैं, मतलब मैं छूंगा तो नीचे गिर जाए. ऐसा नहीं है भाई, अब तेरे को कंपटीशन मिल गया है. तो मतलब अच्छा लग रहा है पहली बार कि बार्सिलोना इज़ बैक टू बीइंग द मोस्ट हेटेड क्लब इन द वर्ल्ड. जी हाँ. दूसरी बात मैं करता हूँ, हमने चेल्सी से उनका सब कुछ छीन लिया भाई. चेल्सी से उनका सुख छीन लिया हमने. Barcelona! This is all your fault! Why did you have to take all of our players? I'm sick of you guys! चेल्सी इतना परफेक्ट ट्रांसफ़र विंडो प्लान कर रही थी. एक ट्वीट दिखाता हूँ आपको बहुत जल्दी से. ये जी हाँ, चेल्सी के हमने एक बाय एक करके भाई सारे के सारे ट्रांसफ़र हाईजैक कर लिए हमने. जिसमें वो इंटरेस्टेड थे हम उसमें इंटरेस्टेड, और हमने वो ले लिया प्लेयर. चेल्सी फैंस इस वक्त, जैसे वो हुआ था ना स्टैमफोर्ड ब्रिज में, It's Iniesta! And the Chelsea fans cover their eyes in horror. वही हुआ एकदम. मैं आपको बताता हूँ, बहुत अमेजिंगली हमने, चेल्सी वॉज इंटरेस्टेड इन लेवेंडोस्की. बिड नहीं किया उसके लिए, मानता हूँ, बट दे वर इंटरेस्टेड. हमने छीन लिया. आपको पता है लेवेंडोस्की ऑलरेडी अ बार्सिलोना प्लेयर, उस पर आएंगे थोड़ी देर बाद. रफीनिया के लिए तो बिड भी किया था, बहुत क्लोज. बहुत सोर्सेज ने तो कह दिया था कि होने ही वाला है, ही इज़ क्लोज टू चेल्सी, ही हैज़ जॉइंड चेल्सी. बट एंड टाइम पे क्या हुआ आपको पता है. Giving the ball away. Rafinha! थर्डली दे वर इंटरेस्टेड इन कुंडे के लिए तो भाई उसके फैंस मतलब ये हो गए थे कि फाइनली हमने बार्सिलोना से एक प्लेयर छीन ही लिया है. जूल्स कुंडे इज आवर प्लेयर नाउ. कुंडे इज ब्लू, ये वो. बार्सिलोना फैंस भी वो हो गए थे कि जा चुका है एक टारगेट हमारे हाथ से. बट अब क्या सुनने को मिल रहा है कि कुंडे की जर्सी बार्सिलोना स्टोर्स में अवेलेबल है, और कुंडे यू टर्न ले चुका है पूरा, और बार्सिलोना आ रहा है. भाई हमने चेल्सी से सब कुछ छीन लिया इस ट्रांसफ़र विंडो में. और अब पोटेंशियली उनका कैप्टन एस्पिकुलेटा भी बार्सिलोना आने के लिए कह रहा है. You took everything from me. I don't even know who you are. 1 मिनट का मौन चेल्सी फैंस के लिए. इस पूरी सिचुएशन पे आपका कुछ टेक है एंग्री रेंटमैन जी, कि चेल्सी से है बार्सिलोना ने सारे प्लेयर्स एक एक करके उनके छीन लिए, उनके जो ट्रांसफ़र टारगेट्स थे. क्या आप इस पर कोई कमेंट या कोई टिप्पणी या कोई वीडियो बनाना चाहेंगे? ओवर टू यू एंग्री रेंटमैन. अब देखो सीरियसली, टीम बहुत सही है, बहुत बैलेंस टीम लग रही है. अटैक में तो इतने ऑप्शंस है बहन, जो आप सोच रहे हो. फाटी, रफीनिया, डेम्बेले, लेवेंडोस्की, ओबामेयांग, भाई कोई भी प्लेयर ना अपने डे पे वर्ल्ड क्लास है. लेवेंडोस्की को छोड़ देते हैं, वो इन सब से क्लास ऊपर है. बट बाकी प्लेयर्स किसी भी दिन दे हैव दैट पोटेंशियल टू चेंज द गेम इन सेकेंड. और वो आप समझ रहे हो, इन सब में से सिर्फ 3 ही खेल पाएंगे, बाकी 2 बेंच पे होंगे. वो भाई इतना सॉलिड बेंच होगा हमारा फर्स्ट टाइम.
मिडफील्ड स्टैक्ड है, जगह नहीं है भाई डी जोंग के लिए। उसको बोला जा रहा है या तो तू पे कट ले ले या फिर चला जाए यूनाइटेड। भाई मतलब डी जोंग जैसा प्लेयर, आप समझ रहे हो, फ्रैंकी डी जोंग, जिसके पीछे यूनाइटेड, पीएसजी, बायर्न म्यूनिक, किसी टाइम पे यूवेंटस, इतने बड़े बड़े क्लब्स थे, और आज भी मैं उसको वर्ल्ड क्लास प्लेयर मानता हूँ, और उसके लिए जगह नहीं है हमारी टीम में। पेद्री, गैवी, निको, बुस्केट्स, कैसी, फ्रैंक कैसी क्या खेल रहा है यार। नई साइनिंग, आई एम सॉरी, मैं नई साइनिंग्स में मैंने नाम नहीं लिया, दो जो हमारे फ्री ट्रांसफ़र में आए हैं, फ्रैंक कैसी और आंद्रेस क्रिस्टियनसन, बहुत, अगर प्री सीजन इज़ एनी टेस्ट फॉर देम देन दे हैव सक्सेसफुली पास दैट। बहुत अमेजिंग खेल रहे हैं दोनों। फ्रैंक कैसी तो भाई एकदम मेरे को एनगोलो कांते वाली वाइब्स दे रहा है। ही इज़ एवरीवेयर मैन। उस बंदे में इतने, उसके लंग्स पता नहीं क्या साइज़ के हैं, बट ही हैज़ सच ए स्टेमिना। वो हर जगह भाग रहा है, हर जगह टैकल कर रहा है, बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है, बहुत अमेजिंग खेल रहा है, अच्छी वाइब्स आ रही हैं उससे। एक आर्तुरो विडाल जैसी साइनिंग लग रही है मेरे को, बट विद हिज प्राइम ईयर्स अहेड ऑफ हिम राइट नाउ। आर्तुरो विडाल लिया था हमने, एक पोलिनियो लिया था, ये सब थोड़े अपने प्राइम में एंटर कर चुके थे, बट फ्रैंक कैसी के पास अभी कितना पोटेंशियल है यार। एसी मिलान विनिंग, सीरिया विनिंग साइड का पार्ट था वो, बहुत इंटेग्रल पार्ट था, और हमने उसे फ्री में ले लिया। अब ये किस बार्सिलोना फैन ने सोचा था कि हम आने वाली समर ट्रांसफ़र विंडो में ये सब कर बैठेंगे? किसी ने सोचा था? और उसके बाद आंद्रेस क्रिस्टेंसन, एल क्लासिको में क्या खेला है भाई। अराउगो को राइट बैक किया था, मैं ऑलरेडी डर गया था कि भाई सेंटर बैक में एरिक गार्सिया है और साथ में क्रिस्टेंसन, पता नहीं कैसा होगा, कहीं कुछ, भाई इतना सॉलिडली संभाला है ना उसने। ऑल्सो अगेंस्ट रियल मैड्रिड्स अटैक विनीशियस जूनियर को कंटेन कर दिया भाई दोनों ने, अराउगो और क्रिस्टेंसन ने। बहुत अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग साइनिंग, बहुत ही मज़ा आ रहा है देखने में बारसा की ट्रांसफ़र विंडो। अब मेरे को देखो इस वीडियो में एक सोच को ज़रूर मेंशन करना है, जेरार्ड रोमेरो, बहुत अमेजिंग रहे हैं अभी तक, बिल्कुल स्पॉट ऑन। हर जर्नलिस्ट बोल चुका था कि वो चेल्सी जा रहा है कुंडे, बट इन्होंने उम्मीद लगाए रखी, और अब हर बड़े से बड़ा जर्नलिस्ट बैक ट्रैक करके वही बातें बोल रहा है जो जेरार्ड रोमेरो 2 दिन पहले बोल चुके हैं। जेरार्ड रोमेरो की मैं एक वीडियो डाल देता हूँ, बहुत फनी सी। आई लिटरली वी हैव टू अप्रिशिएट हिम गाइज, वी हैव टू अप्रिशिएट। Todo bien, todo bien. दूसरा अप्रिसिएशन हमारे डॉन एलिमनी के लिए, भाई क्लब को बिल्कुल बदल दिया उन्होंने जब से आए हैं वो अपनी पोजीशन पे। और हमारे प्रेसिडेंट लापोर्ता साहब वेगस में इतने मज़े कर रहे हैं ना, व्हाट हैपेंस इन वेगस स्टेज इन वेगस। अगले ने भाई वेगस में बैठे बैठे लेवेंडोस्की को साइन कर लिया, और भाई साहब कुंडे भी आने वाले हैं, एसबी क्यूलेता भी है शायद, मेसी के भी रूमर्स बना दिए हैं। बंदा अभी स्पेन में आया नहीं है भाई, बार्सिलोना में, यूएस में बैठे बैठे ये कमाल कर दिया है बंदे ने। अमेजिंग मैन। मिडफील्ड की बात की, अटैक की बात की, डिफेंस में आप देख सकते हैं जॉर्डी अल्बा का भी कोई बैकअप आया नहीं है। हम यूथ पे अगर करें तो, पर जॉर्डी अल्बा अभी अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर है लेफ्ट बैक में। सेंटर बैक जेरार्ड पीके रिटायर हो जाएगा, बट एज एन ऑप्शन है हमारे पास जब फिट है वो। आंद्रेस क्रिस्टेंसन, एरिक गार्सिया, अराउगो, जूल्स कुंडे ऑफ कोर्स। भाई मेरे को लगा नहीं था मैं इतने नाम कभी बारसा के सेंटर बैक्स में ले पाऊँगा, और इतने वर्ल्ड क्लास नेम्स। स्टार्टिंग सेंटर बैक ऑफ कोर्स अराउगो और कुंडे को ही देखना चाहेंगे अब फैंस। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। कुंडे वन ऑफ द बेस्ट, पोटेंशियली बेस्ट डिफेंडर्स है प्रीमियर लीग, ला लीगा में, और उसको ला लीगा की नॉलेज भी ऑफ कोर्स सेविया से खेला हुआ है, तो इट्स अ वेरी विन विन सिचुएशन फॉर अस। सेकेंडली राइट बैक में बातें हो रही हैं, डेस्ट तो है ही हमारे पास, एसपी क्यूलेता की भी बातें हो रही हैं चेल्सी का। देखो हाँ मानता हूँ वो थोड़ा ओल्ड हो चुका है, बट जिस प्राइस में अगर वो लेस देन 5 मिलियन में हमारे पास आ जाता है, या लेस देन 10 मिलियन भी, तो फॉर 2 और 3 ईयर्स ही कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन। भाई एक्सपीरियंस है, देखो हर टीम में ज़रूरी नहीं ना कि यंग प्लेयर्स हो, एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी चाहिए होते हैं। तो अब हमारी टीम में ना एक्चुअल में बैलेंस है उस सब का। हर पोजीशन में हमारे पास एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं और यंग प्लेयर्स भी, तो टीम हैज़ एक्सपीरियंस एज वेल एज एनर्जी। ये बहुत अमेजिंग लग रहा है मेरे को। कीपर थोड़ा चेंज कर सकते थे, बट अगर टर स्टेगन कम्स बैक टू हिज फॉर्म, जो वो 2 साल पहले तक जो फॉर्म थी टर स्टेगन की, जब वो मेसी के जितना इम्पोर्टेंट था टीम के लिए बैक में,
अगर उस फॉर्म में वापस आ जाता है तो देयर इज़ नो स्टॉपिंग अस। ला लीगा तो मैं फॉर ग्रांटेड लूँगा ही, फॉर ग्रांटेड इसलिए कि ये तो मिनिमम है ही। अगर बार्सिलोना ला लीगा नहीं जीतती तो इट वुड बी अ वेरी डिसअपॉइंटिंग सीज़न फॉर अस। ला लीगा और कोपा डेल रे तो एटलीस्ट द लीस्ट रिक्वायरमेंट है ही। और अगर यूसीएल जीत जाती, यूसीएल बहुत अमेजिंग हो जाएगा अगर यूसीएल भी जीत जाती है, बट स्टिल एटलीस्ट यूसीएल में बहुत आगे तक जाओ। सेमीफाइनल तो एटलीस्ट, आई नो बार्सिलोना जैसे क्लब के लिए सेमीफाइनल शुड नेवर बी एन ऑप्शन, फाइनल ही होना चाहिए ऑप्शन। बट अगर सेमीफाइनल तक भी पहुंचते हैं और रोमा लिवरपूल जैसी ह्यूमिलिएशंस अवॉइड कर देते हैं ना, एक अच्छा खेल के पहुंचते हैं, तो वी विल एक्सेप्ट इट, वी एज बार्सिलोना फैंस विल एक्सेप्ट इट। रियाल नहीं जीतनी चाहिए पर सीएल फाइनल, वो एक्सेप्टेंस नहीं होगी। इस बार बहुत एक्साइटेड हूँ सीज़न के लिए, वर्ल्ड कप भी आ रहा है ऑफ कोर्स, तो वैसे ही बहुत डिमांडिंग सीज़न होगा। मेरे को पहले से ही लग रहा था कि अगर हम साइनिंग्स नहीं करेंगे तो ये सीज़न भाई चुट जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड कप आएगा बीच में, आप समझ रहे हो ना, प्लेयर्स का फटीग, इंजरीज वगैरह के साथ हमें एक स्क्वाड चाहिए भाई, बहुत बड़ी स्क्वाड चाहिए। मैनचेस्टर सिटी की स्क्वाड देख रहे हो आप, वो 11 प्लेयर्स जो बेंच पे बैठे हैं ना, वो एक अलग टीम बना के भी प्रीमियर लीग जीत सकते हैं भाई, इतनी अमेजिंग स्क्वाड है। खुद यूर्गन क्लॉप अभी से बोल चुके हैं कि मैनचेस्टर सिटी आर फेवरेट्स टू विन द टाइटल अगेन, आप समझ रहे हो भाई। तो ऐसी स्क्वाड होनी चाहिए बार्सिलोना जैसे क्लब के पास, और अब है। तो वी बार्सिलोना फैंस आर वेरी एक्साइटेड। लेवेंडोस्की इज हेयर, लेवेंडोस्की मैन, लेवेंडोस्की इतना अमेजिंग प्लेयर है ना भाई, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उसका, उसके बायन टाइम से ही बहुत ज़्यादा उसको फॉलो करता हूँ। ही इज़ अ गोल स्कोरिंग मशीन भाई, बिल्कुल गोल स्कोरिंग मशीन है। अगर वो पेनल्टी एरिया में रहेगा तो गोल स्कोर करेगा। उसकी एवरेज पर गेम देखो यार, गोल्स की अमेजिंग, 1 गोल पर गेम गारंटीड है, गारंटीड, अगर वो आपकी टीम में। ऑफ कोर्स अभी तक वो बुंदेसलीगा में खेला है, बुंदेसलीगा कंपेटिटिवली ला लीगा जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट ऐसा प्लेयर कहीं भी जाता है ना भाई, तो वो गोल्स आर गारंटीड। वो टीम का फोकस पॉइंट हो सकता है आने वाले टाइम के लिए। जो विंगर्स हैं उन्हें थोड़ा लेस ग्रीडी होना पड़ेगा, फाटी को इस साइड में, फाटी इधर, डेम्बेले, रफीनिया जो भी होंगे उनको पास करना पड़ेगा। दे हैव टू अंडरस्टैंड कि लेवेंडोस्की इज़ द फोकल पॉइंट इन द टीम। और जो हमारे मिडफील्डर्स है, बना के बॉल दो भाई, बस उसको ऐसे सर्व करके दे दो, फिनिशिंग वो कर देगा, इतना सबको गारंटीड है। देखते हैं जैवी क्या करता है। जैवी को उसकी साइनिंग्स मिल गई है, अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं। पिछले साल एक्सक्यूज़ था, जैवी को एक प्री सीज़न नहीं मिला था, जैवी को वो साइनिंग्स जो उसे चाहिए थी कहीं जाके थोड़ी बहुत विंटर ट्रांसफर विंडो में मिली, पर वो भी उस लेवल की नहीं थी। जैसे फेरन टोरेस अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया है। ओबामेयांग बहुत अमेजिंग प्लेयर, उसने हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट गोल स्कोर किए गेम्स में, बट अभी इतना नहीं कि वो हमें सीएल जिता दे, आप समझ रहे हो ना। तो अब उसको साइनिंग्स मिल चुकी है जैवी। नो मोर एक्सक्यूजेज नाउ बार्सिलोना फैंस, एक्साइटेड रहो, बने रहो इस चैनल पे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, लाइक माय वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जो भी फैंस हैं फुटबॉल के, नॉन फुटबॉल फैंस हैं उनके लिए, उनके पास भी शेयर कर दो। मेरा कंटेंट चैनल पे ओनली फुटबॉल बेस्ड नहीं है, बॉलीवुड रिएक्शन बेस्ड वीडियोस भी निकालता हूँ, कॉमेडी, तो उनके लिए भी कंटेंट आता रहेगा। ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन, साइनिंग ऑफ।